हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैं अपनी रियल स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैं जो हूँ सऊदी अरब आया था 2019 1 दिसंबर को। तो मैं आया था जुबैल, तो मुझे जो वीज़ा मिला था वो मेरी खाला के लड़के ने लेके दिया था किसी वो हैदराबादी से। तो वीज़ा जो मुझे मिला था वो मिला था 1200 रियाल का। मैं इंडिया ही में था, तो मेरे खाला के लड़के ने 1200 रियाल दे दिया था एजेंट को, यहाँ पे सऊदी में था तो उसको दे दिया था। फिर उसके बाद जो है मैं आया हूँ, तो एक दिन था मैं अपने खाला के लड़के के पास, 2 दिन था, 3 दिन था, 3 दिन था। उसके बाद चौथे दिन उसने बोला कि मेरे पास काम नहीं है, चले जाओ वापस। तो मेरा खाला के लड़का ने जिस तो हमने अपने खाला के लड़के से बात की, क्योंकि हम तो नए थे तो हमें अरबी तो समझ में आएगी नहीं, तो हमने बोला नहीं। तो उसके बाद हमारे खाला के लड़के ने उससे बात की, जिससे वीज़ा लिया था उससे बात की कि भैया ऐसी-ऐसी बात है, वो बोल रहा है। तो सऊदी बोलता है, कहता है कि तो उसने जो हैदराबाद था हैदराबाद वाले ने उससे बात की सऊदी से कि क्या बात है, क्या दिक्कत है। तो बोला हमारे पास काम नहीं है, चले जाओ। फिर उसके बाद बात किया उस हैदराबाद वाले ने, तो बोला ठीक है, अच्छा चलो रख लेते। फिर उसने मुझे जो है एक दिन गाड़ी ले जाके चलवाया। तो मेरे खाले के लड़के ने फिर जो है उससे बात कराया था ड्राइवर से। तो ड्राइवर जो सऊदी वो था, क्या नाम है, हैदराबाद वाला था, उससे बात हुई थी। उससे बात हुई तो उसने बोला कि क्या नाम है, तुम एक काम करो, चले जाओ वापस सऊदी में। तो सऊदी अपना बात करा फिर हैदराबाद वाले से। तो हैदराबाद वाले ने फिर जब कपिल से बात की ना, तो कपिल बोला कि क्या नाम है, एक काम करो तुम चले जाओ। तो फिर हैदराबाद वाले से भी बात होती हुई अपना समझाया उसने सऊदी को। सऊदी जो है बाद में बोला ठीक है चलवाएंगे, ठीक है रख लो रे मशीन ने। तो एक दिन मुझे करीब 1 किलोमीटर लेके गया गाड़ी चलवाने। 1 किलोमीटर उसने चलवाया, चलवाने के बाद लाके मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है मुझे 28 दिन खाली ऐसे लेके जाता था, घर के बाहर बैठालता था। घर के बाहर बैठालता था, मुझे बोलता था कि तुम बैठो। घर के बाहर ले जाके बैठाता था, बैठा ले। फिर उसके बाद जो है काम करना करवाए, खाली उसका घर आगे बन रहा था उसको दिखाता था। उसके बाद जो है क्या नाम है, गाड़ी धुलवाता, 2 गाड़ी धुलवाए, घर साफ करवाए। खाते थे क्योंकि भाई ये सोचते थे कि चलो अब तो हो रहा है, 28 दिन हो गया है, ऐसे ऐसे करके मतलब 28 दिन काटा। 28 दिन काटने के बाद मैं सोचा कि चलो अब तो ठीक है, अब तो तनख्वाह मिल जाएगी 2 दिन बाद, क्योंकि भाई पहली पहली तनख्वाह थी सऊदी अरब की। तो बड़ा खुश थे। तो फिर 29वां दिन हुआ तो फिर हमसे बोला था अभी मैं तुमको नहीं समझ में आ रही थी अरबी। तो उसने जो है फिर मेरे खाले के लड़के के पास गया, क्योंकि उसने रूम भी नहीं दिया था मुझे, ना रूम दिया था, ना रहने के लिए कुछ, ना खाने के लिए कुछ। मैं खाले के लड़के के पास रहता था। वो सुबह 6 बजे आता था, लेके जाता था, शाम में मगरिब बाद लाके छोड़ जाता था, ऐसा था। तो उसके बाद जो है मैं वहाँ से आया खाले के लड़के के पास। खाले के लड़के के पास उससे बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे लायक नहीं है, मेरा मतलब मेरे काम के लायक नहीं है। उसके बाद जो है मेरी औरत गई थी लेके, तो डर गई है, वो नहीं चला पाएगी, क्योंकि इससे पहले नया ड्राइवर आया था तो उसने जो है डिवाइडर पे चढ़ा दिया था डिवाइडर पे, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए, तुम वापस भेज दो। तो फिर यही बात उठ गई। तो फिर उसको हैदराबाद वाले को जिसको पैसा दिया था उसको बुलाया बुलाया के उससे बात होती हुई, तो उसने बोला कि नहीं ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना भैया, क्योंकि अभी नया बंदा आया, तो थोड़ा तो उसको तालीम दो, थोड़ा तो समझो तब तो चलाएगा। अभी जहाँ महीना भर हुआ है, महीने भर में कैसे सीख जाएगा। तो यही सब बात हुई। तो उसके बाद सऊदी बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, बड़ा राड़ा फंसाया था। उसके बाद जो है लास्ट में सऊदी, तो लास्ट में फिर ऑप्शन निकला कि अब क्या किया जाए। तो लास्ट में जो हैदराबाद वाला था, हैदराबाद वाले ने बोला एक काम करते हैं, ना हो तो तुम इसको बाहर छोड़ दो। तो बोला नहीं मैं बाहर भी नहीं छोड़ूंगा। तो बड़ा खिचखिच फंसी थी। फिर लास्ट में उसने ये करा, ऑप्शन दिया कि चलो ठीक है काम करो, बाहर जाओ काम करे, हमको 500 रियाल हर महीने दे। तो अब भाई नया बंदा, नए बंदे के पास ना लाइसेंस है ना काम है, कुछ नहीं है, कैसे करे। तो फिर बड़ा उससे खिचखिच हुई, बात हुई, समझाया बुझाया गया। तो इकामा उसने बनाया, इकामा बनाया। इकामा बनाने के बाद जो है फिर मुझे छोड़ दिया, कहा जाओ बाहर काम करो। तो भाई बिना लाइसेंस के कोई काम ही नहीं दे रहा था। 1 महीना ऐसे ही बैठ बैठ के कटा, से जिसके पास जाए कोई काम ही ना दे। कोई के पास जा रहे तो कोई कहे गाड़ी घर दो दो, तो 50 रियाल देंगे। तो एक जगह गए उसने 50 रियाल दिए। फिर उसके बाद जो है मैं क्या नाम है, हाउस ड्राइवर का काम मिल गया। तो वो सॉरी हाउस ड्राइवर कर खुदरिया दम है, एक गाड़ी यहाँ बनती है वर्कशॉप, वहाँ मुझे भेजा गया। वहाँ गया तो मुझे मैकेनिकल काम थोड़ा पता था, इंडिया में मैं करता था। तो उसकी वजह से तो मैं गया वहाँ करा। और तो मुझे 50 रियाल उसने दिया था। कैमरी का इंजन उतार के चेक उक करा था, मतलब उतार के काम करा, काम करने के बाद चेन पुल्ली से उठा के वापस पैक करा, यही सब था। ये सब करने के बाद जो है मैं वहाँ से हुआ। फिर दूसरे दिन वो बोलता है कि भैया मेरे पास काम नहीं है। मैकेनिक जो था वो बोले मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे चेकिंग चल रही है, पुलिस वाला पकड़ लेगा तो मुझे गिरामा मार देगा मुखालफा। तो इसलिए एक काम करो, तुम छोड़ दो, जाने दो, तुम दूसरी जगह देख लेना। फिर ढूंढते रहे नहीं मिला। फिर लास्ट ऑप्शन ये हुआ कि क्या नाम है, घर का।
क्या नाम है, एक जगह काम मिला, मगर उसने पूछा कि क्या नाम है लाइसेंस है, बोला नहीं लाइसेंस नहीं है, तो नहीं किया। फिर उसके बाद एक जगह काम मिला 24 दिन के लिए, तो पहले उसने बोला कि औरत थी, वो बोली कि ठीक है मुश्किल नहीं है, तुम हमारे वहाँ चलाओ। अच्छा, तो औरत वहाँ चलाते थे, तो 24 दिन उसने रखा। फिर उसके बाद 25वें दिन जो है उसने मुझे बोला कि क्या नाम है, तुम एक काम करो चले जाओ, हमारा ड्राइवर जो है पाकिस्तानी वो वापस आने वाला है। अब फिर मैं सबसे मतलब एक कहने को मतलब होता है ना कि छत छिन जाना, वही वाला हाल हुआ। फिर चला गया काम। फिर 24 दिन का उसने पैसा दिया, चले गया। अच्छा, इसमें ये था हाउस ड्राइवर में कि इसकी रात में ड्यूटी लगती थी। सुबह 6 बजे उठो, मदरसा लेके जाओ, 7 बजे मदरसा लेके जाओ, फिर 11 बजे मतलब 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो तीनों को लेके जाना था, छोड़ना था, फिर रात में उसके बाद मगरिब जो है लाइट जलाओ, लाइट जलाने के बाद फिर मैडम को लेके जाओ कहीं कॉफ़ी शॉप, तो कहीं मॉल, कहीं कुछ ऐसी जगह ले जाके छोड़ना होता था। फिर बैठ के वेटिंग करते थे, ऐसे करके चलो। फिर प्रतीक भाई की ना से हाँ तो है, मतलब एक फँसे हुए जंगल से मतलब चाय तो वाली कहावत नहीं होती कि ऊपर से गिरे खजूर में अटके, वही वाला हाल था, अटके थे। चलो भैया करा। फिर उसके बाद जो है सऊदी अरब आके रुके, तो फिर उसके बाद जो है ऐसे करते रहे, तो ले जाके छोड़ते थे। चलो भैया कुछ भी है, चलो सही है, काम कर लेंगे अपना। भाई कि क्या करा जाए, कहीं ना कहीं से तो करना है, क्योंकि भाई 3 महीना तो बैठ के 1500 रियाल जेब से दे चुके थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करा, जब 24 दिन उसके पास से हमें पैसा मिला, 1700 या 1400 रियाल ऐसे कुछ मिला था, हाँ 1400 रियाल कुछ ऐसे मिला था। तो उस पैसे से जो है फिर लाइसेंस के लिए दिया, लाइसेंस दिया जुबेल में। अब जुबेल में लाइसेंस दिया, अब एक घर की टेंशन कि साला पैसा कमा नहीं पा रहे, मतलब पैसा मिल नहीं रहा है, कैसे क्या होगा, है कुछ हो नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो लास्ट में ये हुआ कि अब जो होगा अल्लाह मालिक है। अच्छा, ड्राइविंग में जाए तो ड्राइविंग समझ में नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि टेंशन कहीं और की, घर की टेंशन है कि पैसा भेजना है, वो टेंशन। तो उस टेंशन के चक्कर में काम में नहीं समझ में आ रहा, ड्राइविंग चल ही नहीं पा रही है, हो रही, फिर कैसे भी कैसे करके चलो चलती रही, होती रही ड्राइविंग। फिर उसके बाद लाइसेंस के लिए गए, जब इस एग्जाम फाइनल पार्किंग के लिए गए, तो अल्लाह मालिक था कि अल्लाह पाक का नाम लेके जब पार्किंग लगाया फाइनल की, तो थोड़ी सी तिरछी थी फाइनल मेन पार्किंग। पीछे का टायर जो था थोड़ा सा दीवार में टच हो रहा था, फिर भी अल्लाह पाक के करम से पास हो गए। अब पहुंचे हैं लाइसेंस के लिए और एग्जाम के लिए पहुंचे हैं। एग्जाम में जब पहुंचे हैं तो उसने हेडफोन दिया, हेडफोन जब लगाया तो उसके बाद हमसे मतलब उसमें जो है हिंदी में सवाल आने लगा। सवाल जब आया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि अब क्या बोला जाए, क्या पढ़ा जाए, क्योंकि जो किताब मिली थी मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि दिमाग में मेरे एक टेंशन थी क्या होगा, मतलब वापस जाएंगे तो घर खानदान वाले जो है ताना मारेंगे कि कुछ हो नहीं पाया और यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा मेरा काम। तो ये टेंशन थी। तो आगे काम ना मिला तो क्या होगा, कैसे होगा, यही सब सोच सोच के चल रहे थे। तो उसके बाद जो है लाइसेंस के लिए फिर जब ये एग्जाम कंप्यूटर पे जब बैठे हैं फाइनल में, तो हेडफोन जब लगाते हैं, हेडफोन लगा के जब उसमें अप्लाई आया ना कि सफलता मतलब आपका हिंदी में चूज करना चाहते हैं कि अरबिक में, इंग्लिश में, तो हमने हिंदी चूज किया, मतलब बोले तो उर्दू। उर्दू चूज किया तो उर्दू में जो है उसके सवाल आते, तो मैं किया, दूसरा सवाल गलत किया, तीसरा सवाल गलत किया, 3 सवाल या 2 सवाल इससे कुछ गलत किया, आज से 5 साल पहले की। फिर उसके बाद दिमागी एक टेंशन थी, तो समझ में आया, फिर मैंने हेडफोन लगाया, बिस्मिल्लाह करा, या अल्लाह पाक का नाम लिया। हमने कहा अल्लाह पाक आपको जो कराना कराई। उसके बाद बात तो बताऊँ, मुझे खुद नहीं याद कि मैं कैसे पास हुआ। फिर उसके बाद लास्ट में जब आता है कि आप सफलतापूर्वक पास हो गए, ठीक है, अब ये लाइसेंस मिला। अब घर वाले को बताया तो घर वाले यकीन नहीं माने, क्यों, क्योंकि जान रहे थे वो दिन भर एक टेंशन में, काम पढ़ रहा है ही ना कुछ, तो कैसे होगा, कोई यकीन नहीं मान रहा था। हालांकि लड़के को बताया जो जुबैर यहाँ था हमारे साथ था, उसको बताया, वो भी कंफ्यूज, वो भी यकीन नहीं मान रहा, कह रहा नहीं हम कहाँ पास हो गए। तो अच्छा, बड़ा खुश हुआ वो भी। फिर उसके बाद ये हुआ कि करीब कुछ दिन बाद मिला लाइसेंस, 2 दिन 3 दिन कैसे कुछ था, उसके बाद फिर लाइसेंस मिला। तो अच्छा, यही सोच वकील को लेके गए थे, तो उसने कुछ पैसे उससे जमा उमा करा बाद में, उसके बाद जमा हुआ, क्लियर हुआ, तो उसके बाद लाइसेंस लिया, उसको पैसा दिया, चले आए। आने के बाद जो है फिर उसके बाद रूम में थे, कोई काम नहीं मिला, कोई काम ही नहीं दे रहा। फिर उसके बाद बात करते 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 एक इलाहाबाद नईनी का एक ड्राइवर था, तो उसने जो है मतलब मेरा खाने का लड़का जो था ना, तो वो टैक्सी, मतलब वहाँ पे उसके तरफ साइड टैक्सी चलती थी, मतलब कार, जो हाउस ड्राइवर वाले कार और होते हैं ना, तो आदमी किराए पे गाड़ी लेके चलवाता है, तो वैसे लोग लेके गाड़ी चलवा रहे थे। तो हम काला लड़का जो है उससे बोला कि वहाँ पे जो बैठते थे सबसे बोला कि क्या नाम भैया, एक काम करो, देखो कोई गाड़ी उड़ी हो, मतलब इसके हमारे खाला के लड़के के लिए, तो बताना, उसको जॉब चाहिए, क्योंकि वो आया था उसके 100 दिन हटा दे, तो मतलब कई लोगों से उसने बोल रखा था। तो बोल रखा था, तो फिर लास्ट में एक ड्राइवर जो कोई ज़रूरत थी, तो वो ड्राइवर की ज़रूरत थी मजरे में। अच्छा, मजरे में थी, तो अच्छा, तो अपना मुझे उतना क्लियर भी नहीं मजरा होता है क्या है भाई, नया तीसरा महीना या चौथा महीना था, तो मुझे पता भी नहीं कि ड्राइवर होता है। मैंने कहा ठीक है, मेरे खाली लड़का बोला कि ड्राइवर है भैया, मैंने कहा ठीक है, मुश्किल नहीं, क्योंकि ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं था ना।
तो मैं भैया बैठा, चला आया, तो पहले गया उस सऊदी के पास, वो उसके घर का जो ड्राइवर नैनी वाला था, वो आया मुझे लेने, लेके मुझे पहले गया, कहा चलो हम मिलाते थे तुमको, फिर से तो हिंदी था, हिंदी में बात किया। तो उसने हाल सऊदी जो था वो हाल खैरियत और क्या हाल है, नाम क्या है, सब पूछा पाछा, हमसे बताया कि मचरे में गाड़ी चलाना है। और क्या नाम है, बहुत अच्छा है, सब हिंदी है, करीब 150-200 आदमी अगल बगल हिंदी है और सब कुछ सही है। अच्छा, बड़ा खुश, हम चलो भैया कम से कम हिंदी है तो अच्छा। उसके बाद जो है हमारा वाले मचे वाला सऊदी जो है वो आया, वो आके हमको गाड़ी से बैठा के लौटे, पास से सारा सामान लिया, बैग वैग लेके कपड़ा वपड़ा रखा, रखने के बाद लेके गया मुझे मजरा, मजरा ले जाके छोड़ा, छोड़ा मजरा उसने, छोड़ के मुझसे बोलता है कि अब तुम जो है यहीं रहो। तो मैं गया, सबसे सलाम दुआ किया, तो वहाँ मसरी थे। अभी के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो उस टाइम तो सब अरबी थे, मुझे नहीं पता था, मगर अब के अकॉर्डिंग जब मैं बताऊँ तब तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी अरबी पता चल गई, 5 साल 6 साल हो रहा। तो उस टाइम के हिसाब से तो इथयोपी थे, इथोपिया वाले, मसरी थे, और हाँ यही दो मतलब लोग थे। तो जिसमें से इथोपिया वाले करीब 5-6 थे और मसरी 2 थे, एक इंजीनियर था और एक ऐसे करके तो सब थे। तो सलाम दो, ये हाल खैरियत पूछा गया, तो वो लोग हमसे पूछे, तो हमें समझ ही नहीं आया, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश के हिसाब से वो लोग बात कर रहे थे, तो मैं रिप्लाई कर रहा था, बता रहा था हाँ हाँ ऐसे। तो यही सब था। उसके बाद फिर उनके पास काम करते रहे। अब भाई रात को जब देख रहा हूँ तो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंसान इंसान है ये ना, क्योंकि मजरा सिर्फ बालू, मतलब ऐसे दूर तक देख रहे बालू, इधर दूर तक देख रहे बालू, उधर देख रहे बालू, सिर्फ बालू। हाँ, ऊपर देख रहे बकरी पली है, बकरा पला है, ऊंट है, घोड़ा है, यही सब है। तो ठीक है, तो इसका आगे का पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये मेरी खुद की पर्सनल रियल स्टोरी है, इसमें कोई एडिट और कोई बनाई गई स्टोरी नहीं है। अल्लाह हाफिज।